फागुन मास के शुरू होते ही त्योहार शुरू हो जाते हैं। फागुन मास हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना गया है। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फागुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मियों के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फागुन मास में महाशिवरात्रि, होली ये सबसे बड़े दो त्योहार होते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता भी हैं। चंद्र देवता भगवान शिव के सिर पर धारण किए हैं। अंत पुराणों की माने तो फागुन मास चंद्र देव की आराधना के लिए सबसे उत्तम समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा के जन्म माह माना गया है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर श्री भगवान के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है। युवा स्वरूप कृष्ण की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन करने से मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए फागुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही गणेश भगवान का पूजन भी महत्व रखता है। फागुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। तो अब हम आपको फागुन मास की कथा सुनाते हैं। फागुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र और वे सातों अलग रहा करते थे। जब विष्णु भगवान वृद्ध अवस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम गणेश भगवान का व्रत करो। स्वयं विष्णु भगवान भी इस व्रत को किया करते थे, पर अब बूढ़ा हो जाने की वजह से वह ये दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उनकी बहुओं ने इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने ना फुकरते हुए उनकी आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में उनकी छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके अपने ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया। छोटी बहू का धन्य धान से भरपूर हो गया। तब पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने श्री गणेश का व्रत शुरू कर दिया। अतः फागुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। क्योंकि फागुन मास का महीना गणेश भगवान को समर्पित होता है। आप चाहें तो इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। ये महीना देवी देवताओं के पूजा के लिए उत्तम माना गया है। इसी प्रकार फागुन मास की दूसरी कथा है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। निर्धन होने के कारण उसकी पत्नी को संतान भी नहीं हो रही थी, जिस वजह से ब्राह्मण काफी ज्यादा दुखी रहता। ब्राह्मण ने बहुत सारे पंडित और साधु को अपनी पत्नी के बारे में बताया, पर किसी ने भी कोई उपाय न बताया, जिससे ब्राह्मण काफी ज्यादा दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ अब उन लोगों की उम्र काफी हो चुकी थी, पर संतान न होने की वजह से वह लोग काफी दुखी थे। तभी एक साधु की नज़र उन पर पड़ी। ब्राह्मण ने साधु को कहा, हे साधु महाराज, हम पर कृपा कीजिए। संतान न होने की वजह से हम लोग काफी ज्यादा दुखी रहते हैं। साधु ने उनकी मनोदशा को समझा और कहा, फागुन मास में तुम लोग बाल स्वरूप कृष्ण की पूजा करना। ऐसा करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने जब यह बात सुनी तो वह काफी ज्यादा खुश हो गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को जब पता लगा कि श्री कृष्ण की पूजा करने से उसे संतान की प्राप्ति होगी तो वह भी काफी ज्यादा खुश हुई।
कुछ ही दिनों बाद फाल्गुन मास आया। फाल्गुन मास में उन्होंने नियमित रूप से बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की पूजा की, जिसके फल स्वरूप धीरे धीरे उनके यहाँ पर एक संतान उत्पत्ति हुई। जब संतान हुई तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वहीं गांव वाले हैरान थे कि आखिर इनके यहाँ संतान कैसे हो गई, क्योंकि इनकी पत्नी तो बांझ थी। जिस पर ब्राह्मण ने सभी गांव वालों को बताया कि उन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की, जिससे श्री कृष्ण की कृपा से उनके यहाँ पर संतान की उत्पत्ति हुई। जब गांव वालों को यह बात पता लगी तो वह भी फाल्गुन मास में श्री कृष्ण की पूजा करने लगे, जिससे जिसके भी संतान नहीं हो रही थी उसके संतान हो गई। फाल्गुन मास में व्रत करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही आपके सारे बुरे पाप धुल जाते हैं। फाल्गुन मास का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और यह हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम माह होता है। इसके बाद साल की नई शुरुआत हो जाती है। फाल्गुन मास में हमको शिव पुराण की कथा भी पढ़नी चाहिए, जिससे आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो किसी नगर में एक बालक रहा करता था। बालक बहुत ही शैतान था, वह अपने माता पिता की बात नहीं मानता। वहीं बालक के पिता ब्राह्मण थे और वह लोगों के यहाँ पर पूजा पाठ करने जाया करते थे। वह बालक को भी कहा करते कि वह उनके साथ चले। अकेला होने की वजह से उसकी माँ बालक से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। धीरे धीरे बालक युवा हो गया। युवा होने के बाद भी बालक में कोई भी बदलाव नहीं आया। अब युवक होने के बाद उसका स्वभाव और ज़्यादा चंचल हो गया। वह झूठ बोलने लगा। उसकी माँ ने कई बार समझाया कि उसके पिता को झूठ पसंद नहीं है, पर बालक ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानी। एक बार की बात है, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कुछ पैसे दिए और कहा कि इन्हें ज़रूरत के समय मुझे दे देना। जब मैं मांगूं तब तक तुम इन्हें अपने पास संभाल कर रखना। पत्नी ने उन पैसों को लिए और संभाल कर रख लिए, पर उनका बेटा ये सब देख रहा था। जब माता पिता सो गए तो बेटे ने चुपचाप पैसे निकाल लिए। पैसे निकालने के बाद वह उन्हें जुआ में हार गया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण को पैसों की ज़रूरत हुई तो उसने अपनी पत्नी से पैसे मांगे। जब पत्नी ने पैसों को देखा तो वहाँ पैसे नहीं थे, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और उसने अपने पति को सारी बात बताई। ब्राह्मण भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर घर से पैसे कहाँ चले गए। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके यहाँ पर एक जुआरी आया और बोला, हमें कुछ पैसे चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण काफ़ी हैरान हुआ और बोला, कैसे पैसे? हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। तुम्हारा बेटा जुए में बहुत सारे पैसे हारा है और उसने कहा है कि वह घर जाकर पैसे देगा, पर वह अभी तक घर नहीं आया और ना ही उसने हमें पैसे दिए हैं। अब आप ही हमें पैसे दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। ब्राह्मण ने पैसे दिए, जिससे वह जुआरी वहाँ से चला गया। जुआरी के जाने के बाद जब उनका बेटा घर लौट कर आया तो ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया। बेटा भी जोश में आकर घर छोड़कर चला गया। वहाँ से आने के बाद अब वह अन्न धन के लिए तरसने लगा, क्योंकि अब उसे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक शिव मंदिर दिखाई दिया। शिव मंदिर में आने के बाद वह बैठ गया। वहाँ पर शिव जी की कथा हो रही थी। भूखे पेट उसने शिव जी की कथा सुनी। तभी वहाँ पर आरती शुरू हुई। उसने भी आरती में भाग लिया, पर अब वह भूख से व्याकुल होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। तभी वहाँ प्रसाद बटा और उसने प्रसाद को भी ग्रहण किया। इन सब चीज़ों को देखकर शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और शिव जी ने उसकी सारी मुसीबतों को दूर कर दिया। उसके जितने भी अवगुण थे शिव जी ने उसके सारे अवगुणों को दूर किया, क्योंकि शिव कथा सुनने से उसके सारे पाप धुल चुके थे। वहीं जब ब्राह्मण को ये बात पता लगी तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और अपने बेटे को घर ले आए। अब उनका बेटा अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था। इस प्रकार फाल्गुन मास की महिमा बहुत ही अपार है। जो भी फाल्गुन मास में विष्णु भगवान शिव जी की कथा सुनता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।